ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। देखते देखते महीने का आखिरी दिन आ गया है। जी बिल्कुल, पता ही नहीं चला कि कैसे ये पूरा महीना गुजर गया और इस महीने हम पेरेंटिंग के बारे में सीख रहे थे। हमें जाना कि कैसे हमें अपने बच्चों की परवरिश करनी है और बहुत सारी अलग अलग बातें हमने जानी और सीखी। और दोस्तों, हमने ये भी जाना कि हमें परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह से निर्भर होना है। अब हम अपने आप में नहीं कर सकते। वी कैन नॉट बी द बेस्ट ऑफ पेरेंट्स ऑन आवर ओन। हमें इसके लिए परमेश्वर की मदद की ज़रूरत है। तो हम उम्मीद करते हैं जो भी हमने इस पूरे महीने आपको बताया है, आप उन सब चीज़ों को अमल करेंगे और परमेश्वर पर विश्वास करेंगे और भरोसा करेंगे और उसके सहारे से, उसकी मदद से आप एक अच्छे माता पिता बन पाएंगे। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे लीना चौधरी से, जो जब माँ बनी तो बहुत खुश हुई, लेकिन धीरे धीरे वो बहुत चिंतित रहने लगी क्योंकि उनके बेटे अच्छी सेहत नहीं रखते थे। दे वर नॉट वेल। दोस्तों, ऐसे में आगे क्या उनके जीवन में हुआ, आइए आज हम उनकी जीवन की सच्ची कहानी देखकर जानें। लीना की पढ़ाई पूरी होने के बाद उनके पिता ने उनकी शादी करा दी। जब मेरी शादी हुई तो मैं और मेरे पति बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया और उसकी अचानक मौत हो गई। मैं और मेरा पूरा परिवार बहुत दुखी रहने लगा। उसके बाद मैंने दूसरे बेटे को जन्म दिया, वो भी बीमार रहने लगा। उसको जैसे तैसे करके बचा लिया गया। फिर मैंने तीसरे बेटे को जन्म दिया। उसकी जब मैंने पहली बार मालिश की तो वो बेहोश हो गया। तो हम लोग घबरा गए। देर ना करते हुए उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने चेक किया तो बताया इसको दौरे जैसा पड़ता है, इलाज करेंगे तो ठीक हो जाएगा। इलाज कराते करीब 6 महीने बीत गए। बाद में डॉक्टर ने मना कर दिया कि ये कभी ठीक नहीं होगा। अब लीना पूरी तरह से टूट गई। साथ ही बेटे का इलाज कराते कराते उनका परिवार आर्थिक तंगी के हालातों में पहुंच गया। बेटे की इस हालत को देखकर मैं और मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान रहने लगा। मैं अकेले में बैठकर सोचती थी, आखिर ऐसा मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। उसी दौरान उनकी एक रिश्तेदार उनके घर आई, जो प्रभु यीशु मसीह के मार्गदर्शन पर चलती थी। उन्होंने उनके बेटे की हालत को देखा तो उन्होंने लीना को चर्च जाने की सलाह दी। तो मैंने पास्टर जी को अपने बेटे की हालत के बारे में बताया। उन्होंने कहा, अगर तुम पूरे मन से प्रभु पे विश्वास करोगे तो तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। मैंने और मेरे पति ने अपने घुटने वहीं टेक दिए और प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु, अगर मेरा बेटा ठीक हो जाएगा तो मैं अपना जीवन पूरा आपको समर्पित कर दूंगी। और अगले ही कुछ दिनों में लीना ने अपने बेटे की बीमारी में दुआ और दवा का असर देखा। जब बेटे की मालिश की तो देखा कि जो दौरा 1 घंटे के लिए पड़ता था वो आधे घंटे में ही ठीक हो गया। दूसरे दिन की तो पहले से ज़्यादा सुधार हुआ। तीसरे दिन जब मालिश की तो देखा कि उसका दौरा बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। और जब मेरा बेटा ठीक हो गया तो मैं और मेरे पति चर्च गए और प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु, मैंने आपसे जो वादा किया था कि मैं अपना जीवन आपको समर्पित कर दूंगी, और आज मैं अपना जीवन आपको समर्पित करती हूँ और आपके बताए हुए मार्ग पर चलूंगी। बेटे के ठीक होने के बाद अब लीना अपने पति के साथ प्रार्थना करने लगी और लगातार चर्च जाने लगी। एक बार जब मैं चर्च में गई तो पास्टर जी 10 आज्ञाओं के बारे में बता रहे थे। उस दिन मैंने प्रण कर लिया कि प्रभु जी, मैं आपकी आज्ञाओं के अनुसार ही चलूंगी और आपके बताए हुए मार्ग पर ही चलूंगी। और कुछ दिनों के बाद देखा जो हमारे पति का काम था वो बंद हो गया था, वो धीरे धीरे चालू हो गया। और हमारे घर में जो आर्थिक तंगी थी पहले, वो भी धीरे धीरे दूर होती चली गई। हम जैसे जैसे चर्च जाते गए वैसे वैसे हमारे घर में जो तनाव था, चिंता थी, वो धीरे धीरे दूर हो गई और हमारा पूरा परिवार बहुत खुश रहने लगा। और आज मैं, मेरा परिवार चर्च से जुड़कर प्रभु की आज्ञाओं पर चल रहे हैं। लीना के जीवन से हमने जाना कि विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। दोस्तों, अगर आज आप भी किसी चैलेंज से गुजर रहे हैं, आपके बच्चों के साथ अगर आपके रिश्ते ठीक नहीं हैं, कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स है या कोई और इश्यूज़ हैं जिनके बारे में हमने इस पूरे महीने बात भी करी है, तो आप याद रखें कि आपको सिर्फ परमेश्वर का सहारा लेना है, परमेश्वर से मदद लेनी है।
यस, ऐसा ज़रूर करें दोस्तों। इस पूरे महीने हमने परवरिश के ऊपर अलग अलग पहलुओं के बारे में बात किया है। अगर कोई खास पहलू है जो आपको छू गया है तो आप हमारे YouTube चैनल CBN इंडिया YouTube चैनल पर जाइए और वहाँ पर कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कि कौन सा चीज़ है जो आपको छू गया है या शायद आपने उसे इस्तेमाल किया है, जिसका असर आप अपने जीवन में और परवरिश में और अपने बच्चों के जीवन में देख रहे हैं। हमें जानकर बड़ी खुशी होगी। यस इंडीड, वी वुड लव टू हियर देम। हम सुनना चाहेंगे और जानना चाहेंगे और साथ ही दर्शकों के साथ भी शेयर करना चाहेंगे ताकि सब इंकरेजमेंट पाएं। यस दोस्तों, आज पेरेंटिंग की थीम को लेकर आज आखिरी दिन है और एक खूबसूरत कहानी मैंने कहीं पढ़ी थी, वो जो मैं आपसे बांटना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इससे आप प्रोत्साहित हो। कहानी एक राजा की और उसके मित्र की। उसका दोस्त जो था वो बहुत ही पॉजिटिव व्यक्ति था। वो हमेशा ये कहता था कि परमेश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। अब राजा को ये बात कभी कभी बहुत परेशान कर देती थी कि क्या यार, कुछ गलत हो गया और तू बोल रहा है कि परमेश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। लेकिन वो दोस्त हमेशा एक बात कहता था, देखो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, प्रभु जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। एक दिन ऐसा हुआ कि राजा कुछ कर रहे थे और उनकी उंगली कट गई। बहुत दर्द में थे, वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे और उनसे दर्द सहा नहीं जा रहा था। ऐसे में वो दोस्त महल में आए, उन्होंने राजा को देखा और राजा ने कहा, देखना मेरी उंगली के साथ क्या हुआ, मेरी उंगली कट गई है। दोस्त ने देखकर कहा, देखो परमेश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। अब राजा बहुत नाराज, एक तो दर्द में बिलबिला रहा है, ऊपर से दोस्त कह रहा है जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो उसने गुस्से में सैनिकों से कहा, इसे उठाकर जेल में डाल दो। अब गुस्से में उसने कहा, चलो अभी मन बहलाना है, तो वो शिकार पर निकल गया। शिकार पर निकलते निकलते वो गहरे जंगल में गया और ऐसे आदिवासियों के हाथ लग गया जो इंसानों को खाते हैं। लेकिन जो उन आदिवासियों का मुखिया था उसने राजा के अंगूठी की ओर देखा, उसके जख्म को देखा और उन्होंने कहा, नहीं नहीं, हम ऐसे इंसान को नहीं खा सकते जो जख्मी है, वो तो अपवित्र है, इसे छोड़ दो। अब राजा ने सोचा, यार मेरा दोस्त तो सही बोला कि जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। तो वो दौड़कर महल में आया और उसने सैनिकों से कहा, मेरे दोस्त को छोड़ दो, उसे जेल से निकालो। और उसका दोस्त राजा के पास आया और राजा ने कहा, यार दोस्त तूने तो सही बात बोली कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो दोस्त ने कहा, देखो मैंने तो कहा था आपसे। लेकिन राजा ने कहा, चल मुझे एक बात बता कि मैं तो बच गया लेकिन तू तो जेल गया, उसमें क्या अच्छा है। तो दोस्त ने कहा, राजा साहब अगर आप मुझे जेल नहीं डालते तो मैं आपके साथ शिकार पर आता और आपकी तो उंगली कटी थी लेकिन मैं तो स्वस्थ हूँ, तो आदिवासी मुझे खा जाते। तो देखिए जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। कमाल की कहानी है ना दोस्तों। कहानी तो काल्पनिक है लेकिन इस कहानी से एक बात हम सीखते हैं जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जो सत्य है। रोमियो का 8वां अध्याय 28वां वचन बहुत प्रसिद्ध है। वो वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। रोमन्स 8:28 कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं, परमेश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। क्या बात है दोस्तों। वचन कहता है परमेश्वर जो भी करता है हमारे भलाई के लिए करता है। इस पूरे महीने दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप माता पिता होने के नाते बहुत प्रोत्साहित हुए और याद रखें जो भी भविष्य में होगा वो प्रभु के नियंत्रण में होगा। तो प्रभु में बने रहिए, अपने बच्चों को प्रभु में अर्पण कीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए, उनके लिए दुआ कीजिए कि वो प्रभु को जाने और प्रभु में आगे बढ़े और आगे जो भी उनके साथ होगा वो अच्छा और भला ही होगा। जी बिल्कुल, अच्छा और भला ही होगा क्योंकि हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। और दोस्तों आइए हम मिलकर बच्चों के लिए प्रार्थना करें। CBN प्रेयर लाइन में हमारा नंबर है 9910401010। आप हमें ज़रूर कॉल करें या व्हाट्सएप करें अपनी रिक्वेस्ट के साथ और हम मिलकर बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। आपको हम एक बहुत अच्छा अवसर दे रहे हैं कि आप काउंसलिंग पा सकते हैं। आपको करना ये है कि आपको हमारी वेबसाइट पे लॉगिन करना है। हमारा एड्रेस है www.cbnindia.org और वहाँ पर अपने आप के लिए आप एक काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। हम आपसे संपर्क करेंगे और हमें यकीन है इस काउंसलिंग से आपको बहुत मदद मिलेगा। ब्रेक लेने वाले हैं अब, लेकिन जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो इन्हीं सवालों का जवाब हम कोई शक में देंगे और साथ ही साथ आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। तो हमारे साथ दोस्तों बने रहिए, हम जल्दी से लौट आते हैं।
नवंबर के महीने में सीबीएन प्रेयर लाइन प्रार्थना कर रहा है पेरेंट्स के लिए। यस, पेरेंट्स टू नीड प्रेयर। आपके स्ट्रगल्स, चैलेंजेस, फियर्स एंड शॉर्टकमिंग्स कई बार लोगों को समझ नहीं आता है। पेरेंट्स से हमेशा उम्मीद रहती है कि उन्हें सब कुछ पता रहना चाहिए, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। दोस्तों, पेरेंटिंग की उलझनों में आप अकेले नहीं हैं। सीबीएन प्रेयर लाइन से जुड़कर आप प्रार्थना में सहारा ले सकते हैं। साथ ही हमारे एक्सपर्ट काउंसलर से गाइडेंस लें, क्योंकि एक्सपर्ट की हेल्प से हमें अपने चैलेंजेस को फेस करने में आसानी होती है। तो नवंबर महीने में हमारे साथ जुड़े टू पेरेंट्स स्ट्रगलिंग विद पेरेंटिंग, पेरेंट्स जो बच्चों के फ्यूचर को लेकर परेशान हैं, बच्चों के एडिक्शन एंड डिफरेंट बैड हैबिट्स से परेशान हैं, टू प्रे फॉर न्यू पेरेंट्स, पेरेंट्स जिनके स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं। सीबीएन प्रेयर लाइन पर हम आपकी मातृभाषा में आपके लिए प्रार्थना करेंगे, जैसे कि बंगाली एंड पंजाबी। So connect now on 9910401010. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम पेरेंटिंग थीम को कंक्लूड कर रहे हैं और हमने इस महीने जाना है कि कैसे हम अच्छे पेरेंट्स बन सकते हैं और परमेश्वर की मदद से हम अपने बच्चों को परमेश्वर के भय में बड़ा कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, और हम उम्मीद करते हैं इस पूरे महीने आप बहुत प्रोत्साहन पाए हैं। हमने आपको परमेश्वर के वचन से बताया है कि कैसे एक अच्छे माता पिता हम बन सकते हैं और सही रीति से परवरिश कर सकते हैं, क्योंकि परवरिश जो है ये एक बड़ी बुलाहट है जो परमेश्वर ने आपको दी है दोस्तों। और परमेश्वर चाहता है कि आप इस जिम्मेदारी को बड़ी बखूबी से और पूरे मेहनत से इसको निभाएं। वो आपके साथ है, वो आपकी मदद ज़रूर करेगा। और अभी समय है कि हम आपके पेरेंटिंग से रिलेटेड कुछ सवालों के जवाब देंगे। तो समय है कोई शक का। तो आइए दोस्तों, देखिए आज का पहला सवाल जो हमें काजल ने व्हाट्सएप से भेजा है और काजल पूछ रही हैं, मेरी बेटी को पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, कृपया बताएं कि मैं क्या करूं जिससे मैं लाइफ में उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस को मैक्सिमाइज कर सकूं। दैट इज़ अ फैंटास्टिक क्वेश्चन काजल। थैंक यू सो मच कि आपने ये सवाल हमसे किया है। इनफैक्ट क्या आप जानते हैं काजल, 4 किस्म के लर्निंग्स होते हैं। एक तो जो हम यूजुअली जानते हैं, जो किताब से पढ़ाई करते हैं, लोग सीखते हैं, ये हिस्टोरिकली कई सालों से ये अब लोग करते आए हैं। लेकिन एक और किस्म का लर्निंग है जो है ऑडिटरी लर्निंग, फिर है विजुअल लर्निंग, फिर है किनेस्थेटिक लर्निंग, यानी कि चीज़ों को छू कर सीखते हैं। हो सकता है आपकी बेटी में बहुत अलग अलग गुण हैं, उसे आप एक लर्निंग में फिट करने की कोशिश मत कीजिए। जो उससे बन पड़ता है वो करने दीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप फाइंड आउट करें कि वो क्या लर्निंग स्किल है जो परमेश्वर ने आपकी बेटी को दिया है। हो सकता है वो सुनकर बेहतर तरीके से सीख सकती है, या फिर कुछ देखकर, या फिर किसी चीज़ को छूकर। वो परमेश्वर ने कई लोगों के हाथों में ऐसे गुण दिए हैं जो बहुत अनोखे हैं। तो अगर मैं पेंट ब्रश उठाता हूँ तो कुछ नहीं कर पाता, लेकिन कोई और है जब वो पेंट ब्रश उठाता है तो वो ऐसी तस्वीर बनाता है जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। शायद परमेश्वर ने आपकी बेटी को ऐसा ही कोई बिल्कुल अनोखा गुण दिया है। तो आप निराश मत होइए, आप फाइंड आउट कीजिए कि कैसा वो गुण आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और फिर आपके बेटी को प्रोत्साहित कीजिए कि उस गुण में वो महारत हासिल करे। जी बिल्कुल काजल, आई होप दैट वाज हेल्पफुल। और कीप ऑन इंकरेजिंग, आप प्रोत्साहित करते रहें बच्चों को। बहुत ज़रूरी है कि हम उनको इंकरेज करें, ये भी एक सेवकाई है, यू नो, टू कीप ऑन इंकरेजिंग आवर चिल्ड्रन। आइए देखिए एक और सवाल, ये हमसे पूछा है विकास ने, और इनका सवाल है कि बच्चों को अनुशासित करने का सही तरीका क्या है, क्योंकि मेरा बच्चा बहुत ही ओवर सेंसिटिव है। याद रखें विकास, आपका एंड गोल होना चाहिए कि इससे, इस डिसिप्लिन के बाद मेरे बच्चे को 2 चीज़ों का एहसास होना चाहिए। एक कि मैं उससे प्यार करता हूँ, और दूसरा मैं चाहता हूँ कि वो बेहतर हो। तो जब आप डिसिप्लिन करते हैं तो सबसे पहले, क्योंकि आपने ये भी जिक्र किया कि आपका बच्चा जो है वो ओवर सेंसिटिव है, तो दैट इज़ गुड, क्योंकि उसे चीज़ें टच करता है। तो शायद आपको एक अलग अंदाज अपनाना है डिसिप्लिन का। सबसे ज़्यादा उससे बात कीजिए कि क्या वो चीज़ें हैं जो वो करना चाहता है और कैसे उसको आप बेहतर कर सकते हैं। और अगर इस क्षेत्र में आप काउंसलिंग चाहते हैं तो हम आपको प्रोत्साहित करेंगे कि क्यों ना आप हमारे वेबसाइट पर लॉगिन कीजिए, जो है www.cbnprayerline.org।
www.cbnindia.org। वहाँ पर आप काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं और शायद उसमें आपको मदद मिलेगा। जब आप डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे तो हम आपको बता पाएंगे कि कैसे आप स्पेसिफिकली अपने बच्चे को डिसिप्लिन कर सकते हैं। जिन्हें काउंसलिंग की ज़रूरत है तो यू कैन ऑल्सो गिफ्ट अ काउंसलिंग स्लॉट टू देम, और ऐसा करने के लिए भी आप CBN इंडिया की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यस दोस्तों, ये समय है हम माँ बाप के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। ये हमारा आखिरी दिन है इस महीने का और हम खास प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारे परवरिश में हमारी मदद करे। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें माँ बाप होने का सौभाग्य दिया है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो हमारे माता पिता है, जो एक नई ज़िंदगी के दर्शक है, हमारी प्रार्थना है उन सब के लिए प्रभु कि तू हम सब की मदद करेगा। हम सब अपने आप में कमज़ोर है प्रभु, हम सब अलग अलग उतार चढ़ाव से गुजरते हैं, हमें शायद अनुभव भी नहीं है, हमारा अनुभव सीमित है, लेकिन प्रभु तेरा वादा है कि तू हमारी मदद करेगा। प्रभु तेरा वादा है तू हमारे बच्चों की देखभाल करेगा, उन्हें तू बढ़ाएगा, उन्हें तू सिखाएगा। प्रभु हम अपने बच्चों को तुझे अर्पण करते हैं, सौंपते हैं प्रभु, उनके भविष्य को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, उनका भविष्य उज्जवल हो। हमारी ये भी प्रार्थना है कि वो तेरे करीब आए प्रभु। हमें मदद कर प्रभु कि हमारे परवरिश के हर कदम में हम तुझसे मदद पाए, तेरे वचनों से सीखे, तुझ पर निर्भर रहे प्रभु। कभी भी हमारे पेरेंटिंग में हम और कॉन्फिडेंट ना हो प्रभु कि हमने तो सीख लिया है, हमने तो जान लिया है, लेकिन हमें मदद कर कि हम तुझ पर डिपेंडेंट हो हमारी पेरेंटिंग के हर स्टेज में, और हमारे बच्चों को प्रभु तू आशीषित कर। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन आमीन आमीन। दोस्तों याद रखें, परमेश्वर आपके साथ है। स्वर्गीय पिता आपकी मदद करेगा कि आप अच्छे माता पिता बन पाए। आइए इस समय भी हम देखें प्रभु का ये अद्भुत वचन हमसे क्या कह रहा है। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, ये केवल 3 शब्द ही नहीं है, बट दीज आर द कीज टू लिविंग अ हेल्दी लाइफ। CBN फाउंडेशन ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जिसमें हम 3 R's को अपने लाइफ का हिस्सा बनाने में मदद कर पाए हैं। हमसे जुड़े डिफरेंटली एबल्ड आर्टिसंस इको फ्रेंडली सैनिटरी नैपकिन्स बना रहे हैं, और साथ आप जैसे डोनर से मिली जेंटली यूज्ड साड़ीज और एक छोटे से योगदान से हम बच्चों के लिए सुंदर ड्रेसेस बना रहे हैं। हमारे SHG ग्रुप्स द्वारा बनाए गए कोकोनट हस्क स्क्रब कई प्रकृति प्रेमी लोगों को भा रहा है। किचन गार्डन को प्रमोट करने के लिए हम कम्युनिटी को उत्साहित कर रहे हैं कि वो कम्युनिटी कंपोस्टिंग करें, ताकि घर से निकलने वाले ऑर्गेनिक वेस्ट को खाद में बदलकर किचन गार्डन में यूज़ किया जा सके। इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाने में या इन्हें इस्तेमाल करके आप इस पहल से जुड़ सकते हैं। आप समुदाय में कम्युनिटी कंपोस्टर लगाने में भी हमारा सहयोग कर सकते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। जैसा अभी आपने ब्रेक में देखा, CBN फाउंडेशन रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज करके एक बेहतर समाज का निर्माण कर रहा है। अगर आप भी इन कार्यों में इनके सहभागी होना चाहते हैं तो देर न करें, जल्दी से इनकी वेबसाइट पर जाएं। एड्रेस है www.cbnf.org और इन्हें अपना सहयोग आप ज़रूर दें दोस्तों। हम आपको कुछ लोगों से मिलाने जा रहे हैं जो अपनी कहानियां बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने चुनौतियों का सामना किया, कैसे कठिनाइयों में वो बड़े हुए और उनके परवरिश में उनको अलग अलग चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन कैसे वो उसमें से उभरे। मेरे पिताजी जब उनका डेथ हुआ तब मुझे पता चला कि उनको टीबी का बीमारी है, और उस समय मैं बहुत छोटी थी और उसके कुछ ही साल बाद मेरी मम्मी का डेथ हो गया है। मेरे माता पिता दोनों सरकारी नौकरी पर थे और उस वजह से मेरी जिंदगी पर काफी बुरा असर पड़ा, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ कि वो हमें बचपन में अकेला छोड़ जाते थे। नोरा इस दुनिया में 4 दिन पहले ही आ गई। ऑपरेशन रूम के बाहर का वो दिन मुझे आज भी याद है। जब मैं वहाँ बैठा था, डॉक्टर ने बताया कि उन्हें बच्चे में डाउन सिंड्रोम के कुछ लक्षण दिखाई दिए हैं
मेरी माँ ने मुझे पाला पोसा। मेरे पिता वो तब गुजर गए जब मैं 10वीं क्लास में थी। तो अकेली माँ ने एक बच्चे को बड़ा किया, ये आसान नहीं होता। हमने बहुत सारी मुश्किलों और परेशानियों का सामना किया। जब कोई भी नहीं होते थे तो मैं ऊपर छत पे जाके बहुत ज़्यादा रोती थी और परेशान होती थी कि अब मेरा क्या होगा, मेरे भाई का क्या होगा, हमें अब कौन देखेगा। ये सारी चीज़ें मेरे मन में चलता था। मेरे दोनों भाई क्रिश्चियन हॉस्टल में पढ़ते थे और जब उनको पता चला कि मेरी मम्मी का मृत्यु हो गया है तो वो हॉस्टल वाले मेरे दोनों भाई को लेके आए और उन्होंने उसके बाद मेरे भाई को और मुझे अपने साथ हॉस्टल में लेके चले गए। मैंने खुद को शराब और नशे में उलझा लिया था, काफी शरारती हो गया था। मैंने दूसरों के घर से चोरी करना भी शुरू कर दिया था, फिर अपने घर में भी चोरी शुरू कर दी। जब मेरा इससे भी मन नहीं भरा तो अपने दोस्तों के साथ मैं लड़ाई करने लगता था, फिर मैं अनजान लोगों से भी लड़ने लगा। मुझे सदमा लगा। ये ऐसा नहीं था जैसे हमने योजना बनाई थी। मुझे आज भी वो रात याद है जब मैं पूरी रात रो रही थी। मैं हमेशा अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के ऑफर को मना कर दिया करती थी। तो कभी कभार मुझे बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता था और मैं प्रभु से प्रार्थना करती थी कि वो मेरी बात को समझें, मेरे दोस्त, और मेरे साथ कभी ज़बरदस्ती ना करें। तो मेरी प्रार्थना ऐसी ही होती थी। मैं एक बार चर्च गई, वहाँ पे एक प्रभु का दास फरीदाबाद से आया हुआ था। उन्होंने वहाँ के पास्टर से बात किया कि हमें एक लड़की चाहिए जिनको हमें फरीदाबाद लेके जाना है और उनको पढ़ाना है। उसी दौरान उन्होंने मुझसे पूछे कि क्या आप दिल्ली जाना चाहते हो, फरीदाबाद? तो मैंने बोला यस, मैं जाना चाहती हूँ। एक दिन हमारे चर्च में बहुत बड़ा रिवाइवल प्रोग्राम चल रहा था, जब प्रीचर ने यीशु मसीह के प्यार के बारे में हमसे प्रचारित किया और बताया कि ये सत्य है कि वो प्रभु के प्यार की शक्ति ही है जिसने हमारे जीवन को बदल कर रख दिया। तो अगर ऐसा है तो मेरी भी जिंदगी यीशु मसीह के जरिए बदल सकती है। विशेष रूप से डाउन सिंड्रोम वाले बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने जिंदगी में बहुत बड़ी चीजें हासिल की थी। ये वही समय था जब मैंने महसूस किया कि नोरा के लिए चीजें तब तक बहुत अच्छी होंगी जब तक हम उसके लिए सीमा नहीं लगाते हैं। अब हम शहरों में रह रहे हैं जहाँ किसी तरह की कोई भी रोक टोक नहीं है। हमारे माता पिता भी हमारे साथ नहीं है, हमारे बड़े यहाँ नहीं है, तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। पर मैं प्रभु से प्रार्थना करती थी कि चाहे हमारे माता पिता यहाँ नहीं हो, पर आप अपनी मर्जी से मुझे जीने देना। और जब मैं इस परिवार में आई तो मुझे उनके साथ एडजस्ट होने में उतना डिफ़िकल्ट नहीं हुआ, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मुझे प्यार किया और परमेश्वर ने मुझे वो हर एक चीज़ दिया जो मैंने कभी ना सोचा था, ना तो कभी मांगा था और ना अपने माइंड में इमेजिन किया था कि परमेश्वर मुझे ऐसे परिवार देगा। और उस दिन से मैंने खुद को प्रभु यीशु को सौंप दिया। मेरे पिता को भी मेरे अंदर के बदलाव दिखने लगे थे, तो वो अब मेरे साथ अलग तरह से पेश आने लगे थे और हमारा रिश्ता अब सुधरने लगा था। हम जानते हैं कि हमें बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हम उसके लिए तैयार थे क्योंकि हम दोनों एक साथ थे। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी है। परमेश्वर ने हमें पहले से ही बुद्धि और अनुग्रह दिया है। तो मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ जो अपने माता पिता से दूर हैं, पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, जहाँ तरह तरह के लालच आपको अपनी ओर खींचेंगे, पर कभी उम्मीद मत छोड़ना, क्योंकि बाइबल में कहा गया है कि आपके इस दुनिया के पिता जो एक पापी होते हुए भी अच्छी चीज़ें देना जानते हैं, तो आपके स्वर्गीय पिता क्यों ना कर अच्छी चीज़ें नहीं देंगे। वाओ, दैट वाज सो इनकरेजिंग राहुल। हम देखते हैं कि बच्चे भी अपने चैलेंजेस से गुजरते हैं जब उन्हें वो प्रेम नहीं मिलता, एक्सेप्टेंस और वो वो प्यार, वो अटेंशन नहीं मिलता परिवार में। और साथ ही पेरेंट्स भी अपने स्ट्रेसेस और चिंताओं से, चैलेंजेस से गुजरते हैं जब बच्चे उनका आदर नहीं करते, उनकी बात नहीं मानते। और लेकिन परमेश्वर हर एक के जीवन में काम कर रहा है। ही इज़ वर्किंग इन एवरीवन्स लाइफ। और जैसे कि आज हमने सीखा कि परमेश्वर हर परिस्थिति में से भलाई को ही उत्पन्न करता है।
और दोस्तों, अगर इस पूरे महीने भर आपने जो कुछ भी सीखा है, अगर इसने आपकी मदद की है, अगर एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम के द्वारा आपको आशीष मिली है, आपके जीवन में बदलाव आया है या आपकी पेरेंटिंग में बदलाव आया है, तो क्यों ना आप अपनी सच्ची कहानियाँ हमारे साथ शेयर करें, अपनी एक्सपीरियंसेस, अपनी लर्निंग्स आप हमारे साथ शेयर करें। CBN इंडिया के YouTube चैनल पर जाकर आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताएं कि एक नई ज़िंदगी के इस मंथ लॉन्ग पेरेंटिंग सीरीज़ ने आपको कैसे प्रभावित किया है। यस दोस्तों, तो ये महीना अंत हुआ है, लेकिन कल से नए महीने की शुरुआत है और इस नए महीने में हम एक नया थीम लेकर आए हैं, क्योंकि महीना ही बिल्कुल स्पेशल है। ये क्रिसमस मंथ है और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे और क्रिसमस हम साथ में सेलिब्रेट करने वाले हैं। जाते जाते आज हम एक कवर सॉन्ग सुनेंगे जो है गुडनेस ऑफ गॉड, इंडीड गॉड इज गुड। तो दोस्तों, इस गीत को हम सुने जो हमारे लिए गा रही हैं मणिपुर से 2 बहनें जो हैं ब्लेसी एंड थोए थोए मारनमाई। तो इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें। एंड यू हैव अ लवली डे। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. So my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God.